स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। आज की तारीख रामबन के लोगों के लिए, डिस्ट्रिक्ट रामबन के लिए अच्छी नहीं थी। जो क्लाउड बर्स्ट हुआ, जो तबाही वहां पे हुई, सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब ने देखा। इसका हमें अफसोस है, लेकिन कुदरत के आगे किसी की चलती नहीं है। अब सवाल ये है कि जो लोग इससे तबाह बर्बाद हुए हैं उनके लिए क्या किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये तो देखा हमने, उसके साथ साथ मैंने एक ऐसा ब्यूरोक्रेट, एक ऐसा ऑफिसर देखा जिसकी तारीफ तो बंद करनी पड़ेगी। ऐसा लगा उसके डिस्ट्रिक्ट में नहीं, उसके घर में ये त्रासदी आई है। वो लोग उसके डिस्ट्रिक्ट के नहीं, उसके अपने लोग हैं, उसके घर के लोग हैं। सारा दिन इस ऑफिसर को हमने फील्ड में देखा, लोगों को सांत्वना देते हुए देखा, उनके दुख में दुखी होते हुए देखा। इसलिए हमने एक कोशिश की, मुश्किल था लेकिन कोशिश की, क्यों ना हम डिप्टी कमिश्नर रामबन से बात करें, आईएएस बशीरुल हक से बात की जाए, क्योंकि सही जानकारी वो हम तक पहुंचा पाएंगे। जो हुआ वो हो गया, अब आगे क्या। मेरे साथ फोन लाइन पे हैं डिप्टी कमिश्नर रामबन। सर, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना बिजी शेड्यूल से हमें वक्त निकाला, क्योंकि आपके मुंह से जो इंफॉर्मेशन आएगी वो सीधी लोगों को तक जाएगी और उनको विश्वास होगा कि हमारे डिप्टी कमिश्नर हमारे से मुखातिब हो रहे हैं। सर, सबसे पहले ये बताएं कि अब तक की सूरत हाल क्या है, क्योंकि हमने सुबह से आपको सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, लगातार आप उन लोगों के बीच हो, उस जगह पे मौजूद हो। आज की सूरत हाल क्या है और आगे क्या कदम उठाने जा रहे हो आप? देखिए, सबसे पहले ये मैं बताऊं आपको कि हमारी ट्रैफिक जो ये वेदर एडवाइजरी थी, ये पहले ही हमने इशू की हुई थी कि यहाँ पे हैवी रेनफॉल हो सकता है, हेल स्टॉर्मिंग हो सकती है, लैंडस्लाइड हो सकती है। तो इसमें लोगों को हमने पहले ही अवेयर किया हुआ था, पहले ही उनको इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, सूचना डिफरेंट तरीके से। लेकिन जो रात को हुआ है वो बहुत ही ज्यादा तेज, बहुत ही मूसलाधार बारिश हुई, बहुत ज्यादा ओले पड़े, जिसकी वजह से जो है वो पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो फ्लड जो है वो एक फ्लैश फ्लड की फॉर्म में आ गया। चैनल जितने भी ड्रेनेज थे वो सारे बंद हो गए। लोगों के घरों में मलबा पानी जो है वो गया है, खासकर रामबन टाउन के अंदर, जिसमें जो है काफी घरों को नुकसान हुआ है। लगभग अगर एक रफ सा एस्टिमेट लगाया, क्योंकि अभी हमारी टीम जो है वो पहुंच रही है, बारिश थी आज, जिसकी वजह से हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत हैम्पर हुआ। आई वॉज ऑल्सो इन द फील्ड। तो पूरा तरीके से हमने जायजा लिया। तो लगभग अभी तक हमारा जो तखमीना निकल गया है कि 200 से 250 के करीब हमारे जो हाउसेज हैं वो किसी न किसी तरीके से डैमेज हुए हैं, चाहे मलबा गया हो, चाहे पानी गया हो। और जिसमें लगभग 25 से 30 घर ऐसे हैं जो कम्प्लीटली डैमेज हुए हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे कमर्शियल स्ट्रक्चर्स भी हैं, जो कुछ दुकानें भी हैं, उसमें कुछ होटल्स भी हैं हमारे। तो ये सारी चीजें जो हुई हैं, लेकिन फॉर्चुनेट बात ये रही कि इस रामबन टाउन के एरिया के अंदर कोई भी हमारी डेथ जो है वो नहीं हुई। लोग जो है वो हमने टाइमली निकाल दिए। सबसे पहली डिस्ट्रेस कॉल हमें 1:15 बजे आई, जिस समय हमने अपनी पूरी कंट्रोल रूम में, और उस कंट्रोल रूम से हमारी टीम पूरी जो है वो मोबिलाइज कर दी। तो हमने जो है वो इमीडिएटली लोगों को जो है वो मंदिरों से, मस्जिदों से, हर जगह से जो है वो अनाउंस करवा के, म्युनिसिपैलिटी के एरिया से अनाउंस करवा के लोगों को हमने सेफ लोकेशंस पे ले आए कि भाई आप बाहर वेंचर आउट ना करें, क्योंकि पानी जो है और वो जो मलबा है वो काफी भारी मिकदार में जो है वो आ रहा था। उसी के साथ साथ जो हमारा एक साथ में ही सेरी विलेज था, जहां अनफॉर्चुनेटली सेरी बागना उस जगह को नाम बोलते, बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ वहां पे कि एक घर जो है वो ढह गया, कच्चा घर था वो ढह गया। तो जिसमें वो 2 बच्चे जो थे वो टीनेजर ही थे, 12 से 14 साल की उम्र में, जो जिनकी डेथ हो गई। और उसके साथ साथ एक बुजुर्ग आदमी जो था उसकी भी डेथ हो गई। तो हमने जो है वो टाइमली वहां पे उनको, उनकी डेड बॉडीज को रिकवर किया, और रिकवर करने के बाद जो है उनको हमने जो है वो घर वालों को दे दिए ताकि आखिरी रस्मात करें। उसके बाद एक गुंडी दाड़म का एक एरिया है जहाँ पे जो काफी ज्यादा वहाँ घरों में भी पानी आया, और जिसकी वजह से वो वहाँ पे भी जो है हमारी टीम एसएचओ को हमने अलर्ट किया, उसने वो वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट किया। और साथ ही एक बिल्डिंग थी, स्कूल थी, उसमें हमने शिफ्ट किया। तो वहाँ पे भी लगभग 10 घर जो थे वो कम्प्लीटली वॉश आउट हो गए। तो लेकिन फॉर्चुनेटली वहाँ जान का कोई नुकसान जो है वो नहीं हुआ। और इस डिजास्टर के उसमें जो है वो हमारी कोशिश
कोशिश हमेशा से ये रहती है। लास्ट टाइम आपने देखा होगा परनोत में हमारा एक लैंड सब्सिडेंस इशू हुआ था, उस पे भी हमने लगभग 500 के करीब लोगों को जो है वो इवैक्यूएट वहां से किया था। और इसका मेन मकसद जो हमने लगाया है कि डिजास्टर में हमारा मेन मकसद ये है कि लोगों को सबसे पहले प्रायोरिटी पे सेफ लोकेशंस पे जो है वो शिफ्ट किया जाए, सो दैट कि जानी नुकसान को जो है वो ना हो। बशीर उसके साहब, बाद प्रायोरिटी रहती है कि उनको जो है वहां पे रखना है, खाना पीना देना है, शेल्टर प्रोवाइड करना है। और थर्ड रहता है कि हमारी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं या उस एरिया में जो बाकी जो बुनियादी चीजें हैं जैसे सड़क है, पानी है, बिजली है, लोगों के घर है, उनको किस तरीके से रिस्टोर किया जाए और उनको मुआवजा जो एक्सग्रेशिया होता है बेसिकली, तो वो कैसे प्रोवाइड करें, ये हमारी 3 प्रायोरिटीज है। बशीर साहब, जो कुदरत ने कहा डाना था वो डा दिया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्ज़ बनता है, जो फ़र्ज़ आप बाखूबी निभा रहे हो, इसीलिए हमने ज़रूरी समझा कि आपसे बात की जाए। आने वाले दिनों में किस तरह इन घरों को, इन लोगों को, वापस इनको मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा, इनको एहसास दिलाया जाएगा कि आप अकेले नहीं हो, प्रशासन आपके साथ है। क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है और क्या कुछ करने जा रहा है प्रशासन इन लोगों के लिए जो क्षतिग्रस्त हुए हैं? पहले तो हमारी ये है कि हमें जो एक चीज जो है सबसे हमारे उसको हैम्पर कर रही थी, वो थी दिन में जो बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन और जो हमारा विजिट फील्ड में था उसको थोड़ा हैम्पर कर रही थी। लेकिन अब जो है वो हम होपफुल हैं कि सुबह जो है वो मौसम साफ रहेगा और बारिश नहीं होगी, और जो हम जो है वो फील्ड में हर जो है इफेक्टेड एरिया में हमारी टीम पहुंचने की कोशिश करेंगी, असेसमेंट की जाएगी, सो दैट के लोगों का जो भी नुकसान हुआ है उसको कैसे एक्सग्रेशिया के जरिए जो है वो कानून के तहत जो है उसमें उनको दिया जाए, एक्सग्रेशिया भी दिया जाए। प्लस जो बेसिक एसेंशियल सर्विसेज हैं जैसे पानी हो गया, बिजली, सड़क, रास्ते, इनको किस तरीके से रिस्टोर किया जाए और लोगों का फेथ जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इस मुश्किल कड़ी में जो है वो बहाल किया जाए। जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे मेन जो डायरेक्शन भी है और मेन जो एम भी जो है वो यही है कि कैसे जो है जब लोग पीड़ित हो जाते हैं ऐसे डिजास्टर्स में, तो उनको किस तरीके से जो है वो सहायता या आसानी जो है उनके लिए बनाई जाए या पेश की जाए। सर, एक और सवाल यहाँ पे हैं जो लोग आपको इस वक्त सुन रहे हैं, नेशनल हाईवे की क्या कंडीशन है और कब तक ओपन हो जाएगा? क्या कहना चाहोगे उन लोगों के लिए जो जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर ट्रैवल करते हैं? मेरी सबसे पहली ये लोगों से ये अपील रहेगी कि वो ट्रैफिक एडवाइजरी को फॉलो करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको जो है वो देखें और उसके बाद ही अपना ट्रैवल प्लान जो है वो करें। और दूसरा ये कि नेशनल हाईवे को खोलने में हमारी पूरा प्रयास रहेगा कि भाई हम इसको लगभग 48 आवर्स में खोलेंगे। तो अब देखो कितना टाइम लगता है, मौसम साफ भी रहेगा और अगर तो, और दूसरा ये है कि बारिश नहीं होगी, तो वी आर ट्राइंग के 48 आवर्स में हम इसको खोलेंगे। अगर नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 72 आवर्स जो है वो उसमें हम कोशिश करेंगे कि खोलेंगे नेशनल हाईवे। शुक्रिया बशीर साहब, हमसे बात करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। जो तस्वीरें हमने आपकी देखी, ऐसा लगा था कि आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं आपके घर में ये सब कुछ चल रहा है, तो आप एकदम खड़े हो गए, इसलिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब भी किसी डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की घटना होती है तो बात किससे करें, कौन हमें इसका जवाब देगा? और ब्यूरोक्रेसी और जो लोग इसको आगे कंपनसेट करते हैं या वापस ठीक करते हैं, जो इसके जिम्मेदार होते हैं, वो आंख चुराते हुए नजर आते हैं, वो इस पर बात ही नहीं करना चाहते। लेकिन डिप्टी कमिश्नर रामबन ने, हमने कोशिश की, उन्होंने पॉजिटिव फीडबैक दिया और हमने तस्वीरों में उनको सारा दिन आज उन लोगों के बीच देखा, फील्ड में देखा। तो हमारा फर्ज था, हमने जरूरी समझा। हमें पहले लगा था ये बात नहीं करेंगे, लेकिन हमने एक अटेम्प्ट किया। उन्होंने कहा कि मैं जरूर बात करूंगा, जो मेरे कंट्रोल में है, जो मैं कर सकता हूं वो सब कुछ कर रहा हूं और आगे भी करूंगा। शुक्रिया आपका, आपने जो जानकारी दी। जो लोग एज्यूम, जब इस तरह की जानकारियां सामने आ जाती हैं, जब कोई ब्यूरोक्रेट, कोई ऑफिशियल, कोई डिप्टी कमिश्नर इस तरह से अपनी जुबान से लोगों को संबोधित कर देता है, उसके बाद अजम्पशंस खत्म हो जाती हैं, धोखा खत्म हो जाता है, लोग जान जाते हैं कि कोई है जिसको पूरी सुध है। शुक्रिया आप सब लोगों का। उम्मीद करते हैं कि डिप्टी कमिश्नर रामबन ने ये कह दिया है कि हम कोशिश करेंगे 48 हार्स तक जो नेशनल हाईवे है उसको ओपन कर दिया जाए। मैक्सिमम टाइम 72 हार्स तक हो सकते हैं, मौसम पर डिपेंड करता है। और जो लोग इसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं, 200 से 250 घर, हमारी नॉलेज में 25 घर थे, उन्होंने कहा 200 से 250 घर ऐसे हैं जिनमें मलबा आया है, जो किसी न किसी तरीके से इसकी चपेट में आए हैं, लेकिन जो बुरी तरह से तबाह हुए हैं 25 घर।
3 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है। उन सबको कंपनसेट किया जाएगा, वक्त लगेगा। और ये सब बातें मैं जोर देकर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डिप्टी कमिश्नर रामबन एग्री हो गए, उन्होंने बात की, उन्होंने सारा ब्यौरा आपको बताया। मुझे लगता है कि इस तरह का ऑफिसर, इस तरह की ब्यूरोक्रेसी, इस तरह का माहौल चाहिए जिसमें चीजें साफ हो। वक्त वक्त पर हम आपको डिस्ट्रिक्ट रामबन में क्या अपडेट हुआ, क्या कुछ बदला, क्या रामबन वापस स्ट्रीमलाइन में आ गया, वो सब आपको बताते रहेंगे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।